कटोरा हम इसलिए ले रखा है कि रेखा तेरे राज में, कटोरा हमारे हाथ में। हम सब कटोरा लेके घूम रहे हैं कि भाई हमें बचाओ, हमारे घर बचाओ। मोदी रेखा का चमचा है, मोदी भी चूतिया का पट्टा रलुआ है। उनने अपनी घरवाली छोड़ दी तो हमारी क्या हेल्प करेगा? उनने अपनी घरवाली, एक सिलेंडर 4000 का मिल रहा है, जिसका 4 बच्चे वो क्या खा लेगा? एक सिलेंडर 4000 का है। रेखा गुप्ता ने ये हाल करा हमारा। रेखा जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में। ये रेखा गुप्ता को सुनाई नहीं देता है, इतना दिन से आदमी चिल्ला रहा है। हाँ। क्या पागल नजर आ रहे हैं लोग? हम लोग रेखा की गाड़ी के आगे लौटूंगी, रेखा की गाड़ी के आगे मर जाऊंगी मैं, पर मकान नहीं खाली करूंगी मैं। उसका बिलडोजर होगा, मेरी लाश होगी। ये रेखा गुप्ता को सुनाई नहीं देता है, इतना दिन से आदमी चिल्ला रहा है। हाँ। क्या पागल नजर आ रहे हैं लोग? हम लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूपीएम। हमारी मौजूदगी अभी शालीमार बाग में है, रेखा जी के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री रेखा जी के क्षेत्र में। आज यहां पर एक रैली निकाली जा रही है जिसका नाम है रेखा तेरे राज में, कटोरे मेरे हाथ में। और ये पोस्टर लोग लेके खड़े हैं क्योंकि इनके घर पर नोटिस लगाई गई है और लास्ट डेट 6 अप्रैल को दिया गया है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इन्हीं के जुबान से सुनते हैं कि क्या हुआ कि नोटिस लग गई यहाँ पर। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि पोस्टर लेके खड़े हैं, क्या मतलब मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। वाकई में अगर घर टूट गए ना, सच में कटोरा आ जाएगा जी हाथ में। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। किसी के यहाँ 2 गुड़िया है, 2 लड़की की शादी करनी है, किसी के यहाँ 3 लड़कियाँ है, गुड़िया है। अब कैसे होगा? आप घर तोड़ दोगे, उनकी गुड़िया बच्चों की शादी कौन करेगा? आप ये देखो ना आप। लेकिन अभी जो आप ये नारा दे रहे हैं कि रेखा तेरे राज में, कटोरा मेरे हाथ में, ये क्यों? हाँ, कटोरा तभी तो आएगा ना, घर टूट जाएंगे फिर हम 1-1 रुपया मांगेंगे कि हमें गुड़िया के शादी में खाना देना है, टीवी लेके आना है, फ्रिज लेके आना है, 1-1 रुपया सभी दे दो, 10-10 रुपए दे दो, वो कटोरा ही होता है जी। अच्छा अच्छा। हंगामा करने क्यों आप लोग ये नारा लगा रहे हैं कि रेखा तेरे राज में और कटोरा मेरे हाथ में? भैया, हमारे हाथ में कटोरा, ये हमारा मकान टूट रहा था। कैसे? हमारे वो हमें पहले नोटिस दिए, फिर हमारे वो भेजे मार्किंग करी। तो तू बता कहाँ जाएंगे भैया हम? तू बता तो जाएगी रेखा गुप्ता, कहाँ जामे हम? हैं? हमारे घर मंडैया सब तोड़ रही है। हमने जो गांव का जमीन ही हमने सब बेच के लगा दी, सब बेच के लगा दी। हमें बता सही, रेखा की गाड़ी के आगे लौटूंगी, रेखा की गाड़ी के आगे मर जाऊंगी मैं, पर मकान नहीं खाली करूंगी मैं। उसका बिलडोजर होगा, मेरी लाश होगी। अच्छा अच्छा। हाँ। रेखा गुप्ता और बीजेपी सरकार, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका मोदी विकास। रेखा का चमचा है, मोदी रेखा का चमचा है। मोदी भी चूतिया का पट्टा रलुआ है। उनने अपनी घरवाली छोड़ दी तो हमारी क्या हेल्प करेगा? उनने अपनी घरवाली, एक सिलेंडर 4000 का मिल रहा है, जिसका 4 बच्चे वो क्या खा लेगा? एक सिलेंडर 4000 का है। किसी पर नंबर है, किसी पर ना है। मोदी क्या रक्षा कर रहा? मोदी क्या रक्षा कर रहा भैया? क्या ये जो आपका घर है यहाँ पर, कब हाँ। से आप लोग रह रहे हैं? 40 साल हो गई रहते रहते। हाँ। गाँव की जमीन बेच दी मैंने। हाँ। अब बताइए, मेरी 3 लड़कियां, उनका मैं कहाँ से करूंगी? बिल्कुल। हैं? रेखा गुप्ता शादी कर जाएगी उनकी? हैं? कितने खर्च हुए थे मकान बनाने में? भैया, मकान में वाला मेरा मैंने कम से कम 80 लाख रुपए खर्च कर दिया। 80 लाख खर्च कर दिया आपने? गांव की जमीन बेची मैंने, गाँव की जमीन बेची? जमीन बेची रेखा गुप्ता पे। चक्कर में मुझे क्या पता तोड़ना आ जाएगी, वो मकान मेरा हो। हैं? अब वो हमें बता कर जाएगी कहाँ जामे हम? जब नोटिस लगाने यहाँ पर लोग गाड़ी लेकर निकलती है ना, पुलिस वाले पर रस्सी गिरवा देती है, कभी हम उसका चिपट जा। हम तो इतनी घबरा रही है, वो दमदार नहीं है। हम तो क्यों घबरा रही है? उसमें दम नहीं है। अच्छा मैम, आप ये बताइए, ये तो रेखा गुप्ता जी का ही क्षेत्र है, हाँ, है ना? यही सुविधा बनी है 3 बार। अच्छा। 3 बार बनी है। इंदिरा गांधी बैठ के यहाँ ट्रैक्टर में आई, पानी भरा हुआ। जब रेखा गुप्ता कहाँ मर गई? इंदिरा गांधी ट्रैक्टर में बढ़ी आई। इंदिरा गांधी जैसा राज नहीं चलेगा किसी पर भी। कांग्रेस बहुत अच्छी, इंदिरा गांधी कांग्रेस बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। और ये केजरीवाल जी का सरकार, केजरीवाल ने अच्छा कहा, किसी का मकान न तोड़े, और ये सीएम ने सबके मकान तोड़ दिए। छाती खोल के बोले, रेखा तेरे राज में, कटोरा हमारे हाथ में। अच्छा नहीं लग रहा? बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी माताएं बहनें यहाँ पे 250-300 माताएं बहनें हैं। ये देखो
जो 80-90 माताएं बहनें बोल नहीं रही है। पानी पियो बहन जी, आप पानी पियो, पानी पियो, पानी लाए, पानी पियो। आप पीछे मत हटो बहन जी, पानी पिलाएंगे। ये पानी का बोतल क्यों लेके घूम रहे? पानी का बोतल लेके क्यों घूम रहे? हमारी बहन जी है ना, थोड़ा समझा करो। बहन जी तो बहन जी है, माता जी भी है। अब कम से कम 4-5 किलोमीटर घूमते बड़े थक जाते हैं ये। अच्छा, तो इसलिए कटोरा और पानी लेके घूम रहे हैं। अब देखो, सेवा तो सेवा है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, शालीमार बाग की बात कर रहे हैं, जो शालीमार गांव बोला जाता है, शालीमार बाग गांव। और यहाँ पर लोग इस साइड आगे आइए, यहाँ पे लोग देखिए अपने हाथ में कटोरा लेकर के निकले हैं रैली करने के लिए। इनका कहना है, रेखा तेरे राज में कटोरा मेरे हाथ में। और आप लोग देख सकते हैं सभी के हाथ में कटोरा है। घर बचेगा। कटोरा ले क्यों घूम रहे बताइए? कटोरा हम इसलिए ले रखा है कि रेखा तेरे राज में कटोरा हमारे हाथ में। हम सब कटोरा लेके घूम रहे हैं कि भाई हमें बचाओ, हमारे घर बचाओ। अच्छा, ये कटोरा लेके घूमने से घर बच जाएगी तो बच जाएगा, तो हर आप नीति अपनाएंगे रेखा ना। गुप्ता ने कर दिया है हमारा। हाँ। रेखा गुप्ता ने ये हाल करा हमारा। रेखा जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में। रेखा जी कहती है हम गरीबों पे ध्यान देते हैं, गरीबों और अमीर सब हमारे लिए बराबर है, गरीब अमीर सब बराबर हैं। यही तो ध्यान दिया है। कमल का फूल हमारी भूल। अच्छा, आपने वोट दिया था? मैंने वोट नहीं दिया, बट जिन्होंने दिया उनके साथ हम भी तो पिस रहे हैं। हाँ। हम भी तो पिस रहे हैं उनके साथ। अच्छा अच्छा, अम्मा आप ये कटोरा लेके घूम रही हो, क्यों? भैया घर टूट जाएंगे तो कटोरा ही हाथ में आएगा ना, तो पहले ही ले लिया। अच्छा, हाँ, ये घर किसके वजह से टूट रही है? सरकार तोड़ रही है। हाँ, अब देखिए, इनका कहना है कि अगर मेरा घर टूट जाता है तो मेरे हाथ में कटोरा ही आएगा, उससे अच्छा है कि हम पहले ही अपने हाथ में कटोरा ले ले। और इसी को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग जिनके घर पर नोटिस लगा हुआ है घर तोड़ने की, वो लोग अपने हाथ में कटोरा लेकर के रैलियां निकाल रहे हैं कि हमारे हाथ में या तो कटोरा थमा दो, नहीं तो हमारे घर पे जो नोटिस लगाए हो उसे हटा दो। नोटिस लगाने से पहले बताई थी रेखा गुप्ता जी? किसी ने कुछ नहीं बताया, ऐसे ही लगा के भेज दिया, अपने चमचा भेजे। रेखा तेरे राज में कटोरा हमारे हाथ में। देखिए, यही लगातार नारा लग रहा है, रेखा तेरे राज में कटोरा मेरे हाथ में। आइए हम इन मैम से बात करते हैं। घर बचाओ हमें बचाओ, घर बचाओ आंदोलन। वोट लेके घूम रहे हैं, किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? रेखा गुप्ता के खिलाफ। हाँ। हमारा घर बचाओ भाई। हाँ। हम लोग 3 महीने से इतना परेशान है। हाँ। हम लोग का मकान टूट जाएगा, कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी है। हाँ। घरों में काम करके अपना बच्चों पाल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान। रेखा जी कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान। आपको नहीं मिला है क्या? जहाँ झुकी वही मैदान। हाँ। जहाँ मकान वही मैदान। अच्छा, ये रेखा गुप्ता को सुनाई नहीं देता है, इतना दिन से आदमी चिल्ला रहा है। हाँ। क्या पागल नजर आ रहे हैं लोग? हम लोग उन लोग की समझदारी नहीं है सरकार के। हाँ। हम लोग वोट दिए 3-3 घंटा 4-4 घंटा लाइन में लग के अपना मकान तोड़वाने के लिए। बताओ कैसी औरत है ये? बताओ, एक औरत के दर्द नहीं, हम लोग का दर्द बदल के ठोकर खिला दिए। रेखा जी का कहना है कि ये अवैध झुग्गियां हैं। अवैध नहीं है, अवैध वो भी है, हमारे वोटों से जीती है। अच्छा। अवैध वो भी है, हमारे वोटों से। हमारा वोट क्यों ली? जब अवैध थे तो हमारा वोट क्यों ली है वो? हाँ। अवैध वो भी तब हुई। अच्छा, आपकी जो यहाँ पे घर है उसकी मालिकाना हक है, मतलब पेपर है? सब कुछ है, पेपर कागज और सब कुछ है। पेपर के बाद भी आपको यहाँ से हटाया जा रहा है? हाँ, 6 तारीख के है डेट। अब देखो, अब ऊपर वाला के हाथ में है। तो ये जो रैली निकाल रहे हैं इससे मतलब कुछ सोल्यूशन मिलेगा? अब रैली निकाल रहे हैं लोग तो कुछ सुन ले। रेखा बांध के कुछ दया आ जाए। आज कटोरा लेके भी हम लोग चल रहे हैं। गरीब आदमी हो गए, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सरकार सुनिए नहीं रहा, पता नहीं कैसा सरकार है ये। अमीरों की सरकार है,
गरीबों का नहीं है। ये सरकार बोलती कि हम गरीबों का सरकार है, आप करें अमीरों का सरकार है। अमीरों का है, गरीब करे क्या, गरीब का साथ न देना चाहिए। गरीब आदमी यहाँ है खड़ा, यहीं से अमीर आदमी निकल जा रहा। नमस्कार। नमस्ते जी। ये कटोरा हाथ में है आपके। हाँ, रेखा ने दे दिया। हाँ, रेखा ने दे दिया। रेखा ने दे दिया हाथ में कटोरा। हमारे मकान छीन रही है, हमारे मकान। और उसका पेट नहीं भर रहा है, सब जगह से पेट भर के अब शालीमार गांव में पेट बनने आई है। ये तो उनका क्षेत्र है। वो का क्षेत्र है, तभी तो पेट बनने आई है। अपना घर तोड़ के नहीं, हमारा खा रही है वो हमारे घर। उनका कहना है कि यहाँ पे लोग 50 साल से रह रहे थे, 50 साल से, एक दिन से नहीं। जब से सरकार कहाँ सो रही थी, वो सरकार आए अब। वो सामने क्यों नहीं आती? पीछे से बार करने से कोई फायदा नहीं, सामने से बार करे तब मालूम पड़े। रेखा गुप्ता जी पीछे से बार करती है। हाँ, पीछे ही से कर रही है। कैसे? वोट ले लिए हमसे, हाथ जोड़ जोड़ के, अब पीछे से चूल्हा गौंप रही है हमारे। क्यों मकान तोड़ रही है? जब झुग्गी दिखाई दे रही है, झुग्गी दिखाई दे रही है जी आपको। हमने 1-1 रुपया लगाया इस मकान में, 1-1 ईंट कितनी मुसीबत से लगाई, झूठन मांझ कर लगाई। आज वो हम हमारे मकान तोड़ रही है, उसने ही तो थमाया है ये कटोरा। इसलिए कटोरा भीख मांग रहे हैं। अब आए बिल्डोजर चलाए, हम सब जन इनको मार के नहीं, आराम से बिल्डोजर चलाए, और नहीं तो पानी में जहर मिलाए, शालीमार पूरा मर जाएगा। जब शांति मिल जाएगी उसे चाहिए ना जगह। कौन सी कमी है जो रोड में, मुझे ये बताया कि ये कमी है। उनका कहना है कि रोड नहीं है, एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं है, बस जाने की जगह नहीं है। हाँ, ये जा नहीं रही है, ये गाड़ियाँ नहीं जा रही, सारे आपके सामने जा रही हैं जी गाड़ियाँ। इतनी जनता भी खड़ी है तब भी गाड़ी जा रही है ना, फिर उसको कहाँ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी नहीं जा पा रही है? उसकी आंखें फूटी हैं। उसे चाहिए हैं जे हमारे लोगों के मकान चाहिए, मकान। रेखा गुप्ता जी और बीजेपी सरकार कहती है हम गरीबों का मसीहा हैं, आपको लगता है? अरे वो मसीहा अपना ही पेट बल्ले वाला, हमारे ही छिना के खा रही है, हमारी बासत जीत गई है। नहीं, इसको ना 30 साल वोट नहीं मिली थी, 30 साल, 1 साल की तो छोड़ो, 30 साल वोट नहीं मिली थी। अब इसने कही मुझे जिता के दिखाओ, आज हमने इसे जिता दिया तो जी हालत देखने पड़े रही। मतलब आपने भरोसा जताया, उस पर नहीं उतरी? हाँ, उस टाइम पे नहीं थी, उस टाइम पे तो हाथ जोड़ रही थी जी। ये नहीं मालूम थी कि जी हमारे संग में ऐसा कर देगी जी। इसने बहुत बेकार करा है, मगर जिंदगी में कभी मैं जीती रही जब तक बिल्कुल वोट नहीं दूंगी इस औरत को। अब देखिए, इनका कहना साफ वर्ड है, डायरेक्ट कह रही हैं कि जब तक मैं जीऊंगी तब तक जो है ना रेखा गुप्ता को और बीजेपी सरकार को मैं वोट नहीं दूंगी। अब ऐसा वर्ड इंसान के अंदर से अगर निकलता है तो आप समझिए कि वो जो है ना अंदर से पूरा बौखला गया होगा, कहीं ना कहीं परेशान हो गया होगा। और ये परेशानी पूरा आया है इनके घर पे जो नोटिस लगा है तब से। नमस्कार। नमस्कार। ये जो रैली में आप लोग घूम रहे हैं, क्या मतलब क्यों घूम रहे हैं ये बताइए? अपने घर बचाने के लिए। तो ये जो रैली, क्या नारा है आपका? ये नारा क्या है? रेखा तेरे राज में, कटोरा मेरे हाथ में। कटोरा मेरे हाथ में। ऐसा क्यों ये नारा रखा है आपने? अब क्या बताएं, अंदर से दिल भरा हुआ है। अच्छा, नहीं बोला बात। अब ये कहती है कि रोड चौड़ा करना। आप ये बताओ कि इस रोड पे कहाँ जाम लगा हुआ है? ये खाली बिल्डिंगे बिल्डर माफियाओं के लिए ये जगह खाली करा के देनी है इसने, और कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ गरीब आदमी रहते हैं, यूपी बिहार का आदमी है, इसलिए ये यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि ये महानुभाव का कहना है कि यहाँ पर जो है ना गरीब लोग रहते हैं, और गरीब लोगों को यहाँ से हटाने के लिए और बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए जो है ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा बना कर, कुछ ना कुछ कमियां गिना कर, कुछ ना कुछ जो है ना बुराइयां गिना करके यहाँ से लोगों को हटाना चाह रही है सरकार। क्या आपका यही कहना है ना? हाँ जी, हाँ। आप कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि कहाँ जाम लगा हुआ है, किस रोड पे जाम है। खाली इनका एक ही कहना है कि यहाँ जाम लगता है। अच्छा, कहाँ से है जाम? खाली है। अब देखिए, इनका कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो है ना, ये जगह जो आप लोग जगह देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, तर्क दिया जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि इसको बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है रोड नहीं है, 1 लाइन का रोड है जहाँ पे एम्बुलेंस, बस ये जो है ना गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। इसको लेकर के तर्क जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे घर पे नोटिस चिपकाया गया और घर हटाने की बात की जा रही है, इसलिए जो है ना ये रैलियाँ निकाली गई है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्या ये रोड नहीं है? देखिए
ये रोड नहीं है। थोड़ा सा आगे इस साइड भी दिखाइएगा, आगे दिखाइए। देखिए यहाँ पर इतना चमचमाता रोड है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक गाड़ी नहीं 100 गाड़ी एक साथ पास हो सकती है, ऐसा रोड है। और इधर को भी दिखाइए, सामने रोड बन सकता है। कम से कम ये सारी जगह खाली पड़ी है, अगर सरकार चाहे तो इधर भी रोड बन सकता है। हाँ। और इधर 10 फुट एक्स्ट्रा जगह खाली पड़ी है, जो यहाँ फुटपाथ की जरूरत नहीं है, फुटपाथ नाले के ऊपर चली जाएगी। हाँ। उधर भी बढ़ सकता है। अगर सरकार बचाना चाहे तो सारे ऑब्जेक्शन खुले हुए हैं, लेकिन सरकार आमादा है रोडों को, इस मकानों को तोड़ने पर। पता नहीं क्या दुश्मनी है इन मकानों को तोड़ने वालों से। अब देखिए इनका भी वर्ड लास्ट में वही हुआ, पता नहीं क्या दुश्मनी है, वो तो मैं भी नहीं बता सकता क्या दुश्मनी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है। अंदर की बातें हैं जो कि लोगों के सामने आ नहीं सकती, वो तो अंदर ही रह जाती है। और इसमें पिसते कौन है? गरीब लोग, जो कि अभी देख सकते हैं कटोरा अपने हाथ में लेकर के रोड पर घूम रहे हैं। अब आप लोग इस कवरेज के नीचे अपना भी प्रतिक्रिया और राय छोड़ करके जाइएगा। क्या ये ऐसे ही गरीब लोग अपने हाथों में कटोरा लेकर के रोड पर घूमेंगे कि कुछ उनके लिए भी किया जाए? जो सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वही सरकार में आज लोग अपने हाथों में कटोरा लेकर के रोड पर घूम रहे हैं। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है मेरे नज़र में। बाकी बात आप लोग अपना प्रतिक्रिया छोड़ करके जाइएगा। धन्यवाद।